केराटिन ट्रीटमेंट एट होम, वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना बालों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। आपको टन्स में आपको यूट्यूब पे DIY केराटिन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मिल जाएगा, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्या करना है, केमिकल वाला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, DIY किस हद तक आपके बालों के ऊपर असर करेगा, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, समझाऊँगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यास्मीन और मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली पार्लर वाले कैसे करते हैं, वो एक तरह का क्रीम लगाते हैं, ठीक है, वो जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है। वो क्रीम वो आपके बालों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। आप जिसने करा रखा होगा ना, ये उसे पता होगा ये क्रीम इतना स्मेली होता है, इससे आँखों में भी जलन होती है, ये आपकी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। प्लस अगर वो क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट करने के बाद, क्रीम लगाने के बाद, वो स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने के बाद उसको लॉक कर देते हैं। जो प्रोटीन वो लगा रहे हैं बालों में, स्ट्रेटनर से वो हीट देके उसको लॉक कर देते हैं, जो जिसकी एक वैलिडिटी होती है 5 महीने 6 महीने, जो भी वो बोलते हैं कि 5-6 महीने तक आपके बाल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी कह लो कि ये ट्रीटमेंट करा लो, वो ट्रीटमेंट करा लो, फलाना करा लो, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, नहीं। कोई भी केमिकल आपके बालों के लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस में अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जो केराटिन स्मूथिंग होती है, ये अल्टीमेटली आपके बालों की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको कम करता है। आगे जाके 6 महीने आपके बाल अच्छे रहेंगे, फिर क्या, वैसे का वैसा। तो इससे अच्छा है DIY यूज़ करो भाई, ठीक है। आपके बाल जब ज़रूरत है तब बाल स्ट्रेट कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। ये करके आगे बाल ही उड़ जाएं, सर पे बाल होना ज़रूरी है, ठीक है। बाल सुंदर दिखना वो भी चाहिए लोगों को, लेकिन बाल होना ज़रूरी होता है, ये बालों के बाल नहीं होना ज़रूरी होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट करा के कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए राइस। जी हाँ, राइस आपको आपके बालों को एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास अगर रात का बचा हुआ चावल है, राइस है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप तुरंत बना भी सकते हो। साथ में इसके साथ हम लेंगे एग हमारे बालों को बहुत अच्छा प्रोटीन देने के साथ साथ बहुत ही अच्छा शाइन भी देता है, बालों को ग्लो से भी करता है। अगर आपको दिख रहा होगा मेरे बालों में कितनी अच्छी खासी शाइन दिख रही है, ठीक है, और ये इसे लगाने की वजह से ही हो रहा है। आपको बेसिकली क्या करना है, एक अंडा डाल देना है, सिंपल प्रोसेस बता रही हूँ। ग्राइंडर में आप राइस डाल दो, एग डाल दो, और अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं हनी। अब हनी सुन के घबरा मत जाना, प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ये एक मिथ है कि हनी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते। और आप किसी चीज़ में डाइल्यूट करके लगा रहे हो, डायरेक्टली थोड़ी लगा रहे हो, तो आपके बाल इससे सफ़ेद नहीं होंगे। जिस भी वजह से ये इससे बाल सफ़ेद होते हैं ना, वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, उससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये आपके बालों को नरिश ही करेगा। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे आप डाल देंगे हनी, और इसको कर लेंगे ब्लेंड, ठीक है। अब हमें चाहिए किसी भी तरह का एक ऑयल हमें चाहिए जो हमारे बालों को नरिशमेंट भी दे और बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी भी बनाए। तो उसके लिए हम कौन सा तेल डालेंगे, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, या फिर कैस्टर ऑयल, इन तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इस झंझट में मत पड़ना, ये वाला ऑयल नहीं है मेरे पास, वो वाला। इन तीनों में से एक ऑयल तो होगा ही घर पे। मस्टर्ड ऑयल को छोड़ के आप इन तीनों में से कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। तीनों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे आपका जो क्रीम है, जो ट्रीटमेंट का जो क्रीम है आपका, वो बहुत ही स्मूथ सा, जैसे क्रीम ही है, बाज़ार में मिलने वाला जैसा क्रीम होता है ना, बिल्कुल वैसा बन गया है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको लेके अब एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन करने के लिए आपके बाल बिल्कुल गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कल हेड वॉश किया है तो आप नेक्स्ट डे इसका एप्लीकेशन करेंगे। अब एप्लीकेशन करने के बाद आप सिंपली क्या करना है, शावर कैप लगा लेना। शावर कैप अगर नहीं है आपके पास, जैसे मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने सिंपली एक पन्नी लगा ली है, जो ग्रोसरी वगैरह के लिए यूज़ होता है ना, नॉर्मल सफ़ेद वाली जो पन्नी होती है, वो मैंने रैप कर ली अपने पूरे बालों में।
इसका कारण ये है इसको लगाने का कि आपके बाल ना सूखेंगे नहीं। चावल जब ऐसे ही रह जाते हैं ना, वो कैसे कड़क से नहीं हो जाते हैं, वैसे कड़क नहीं करना है हमें, वरना धोने में प्रॉब्लम होगा। तो सिंपली उसको करके रखना है। आप कोई भी शावर कैप या पन्नी लगा लेना, ठीक है, ताकि वो सूखे ना। 1 घंटा रखने के बाद बालों को वॉश करेंगे। अब सुन लो ये बात, वॉश जब करोगे आपके बाल ड्राई हो सकते हैं अगर आप उसको निकालने के लिए, एप्लीकेशन को उसको धोने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अगर शैम्पू यूज़ करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने की वजह से आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। आपको अगर आप कल हेड वॉश कर रहे हैं ना, कल भी आप कम शैम्पू में अपने बाल वॉश कर लेना। नेक्स्ट डे जब करेंगे वॉश करते टाइम, अगर आप 4 ड्रॉप में आपका शैम्पू हो जाता है ना, आप 2.5 से 3 ड्रॉप ही लेना, पूरा 4 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली जैसे डाइल्यूट करके लगाते हो पानी में, वैसे करके पहले लगा लेना। जो आपने एप्लीकेशन किया है ना बालों में, उसे पहले अच्छे से पानी से बहा देना, वॉश कर देना अच्छे से। उसके बाद अपने बालों में शैम्पू करना, इजीली हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़े से शैम्पू में ही आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन हो गया, हेयर वॉश भी हो गया। आप सिंपली अपने बालों को नॉर्मली एयर ड्राई होने देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या इससे मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे? नो, मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो मेरे बाल पहले से स्ट्रेट हो गए हैं और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटनिंग उसकी हो गई है। लेकिन अगर आपके बाल घुंघराले हैं, कर्ली हैं या थोड़े बहुत वेवी हैं, तो सिर्फ इससे आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। इससे आपके बालों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हल्का अगर आपके बाल वेवी है ना, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन आपके बाल अगर कर्ली है तो नहीं होगा इससे। पार्लर वाले क्या करते हैं, बेसिकली वो प्रोटीन लगाते हैं, एक तो इतना स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाते हैं वो, फिर वो क्रीम लगाने के बाद उसको स्ट्रेटनिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेटनिंग करके उसको लॉक कर देते हैं, प्रोटीन को लॉक कर देते हैं। इसलिए आपके बाल स्ट्रेट ही रहते हैं, क्योंकि वो केमिकल या फिर जो भी वो क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट होता है जिससे आपके बाल सीधे हो जाते हैं। लेकिन जो हम घर की चीज़ों से जो बना रहे हैं, उससे बाल एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे आपके। अगर आपको वैसा अगर फिनिश चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पार्लर जैसा अगर फिनिश चाहिए, ठीक है, और केमिकल भी अपने बालों में नहीं लगाना। आप सिंपली क्या करो, आपने ये किया, ट्रीटमेंट किया अपने बालों में, इसके बाद या अगर आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, ठीक है, या तो आप ब्लो ड्रायर कर लो, ठीक है। हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे डालना या फिर जो भी हीट प्रोटेक्टिंग सीरम्स होते हैं वो लगाना मत भूलना, ठीक है। वो लगा के अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो अगर आप कहीं जा रहे हो तो, ठीक है। वरना ऐसी नॉर्मली इसको रहने देना, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपके बाल जैसे थोड़े बहुत वेवी हैं या थोड़े बहुत कर्ली हैं, तो आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन करने के बाद स्ट्रेटनर से अपने बालों को स्ट्रेट कर लेना है। जो प्रोटीन है वो लॉक हो जाएगा, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे पार्लर्स में होता है। हाँ, इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ एग्जैक्ट एकदम सेम ऐसे सीधे स्ट्रेट रहेंगे बाल, लेकिन उससे बेटर होगा, बिलीव मी। केमिकल जितना केमिकल से दूर रहोगे ना, उतना आपके बालों की जो शेल्फ लाइफ है वो और बढ़ेगी। जितना केमिकल यूज़ करोगे उतनी बालों की शेल्फ लाइफ कम होती रहेगी, और बालों के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने एक सब्स्टिट्यूट बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अब वेडिंग सीज़न आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ अपने बालों में ट्राई करना है, आपके बाल सुंदर लगे, घर पे ही 1 महीने में 2 बार, जैसे आपको नेक्स्ट मंथ जाना है कहीं पे शादी अटेंड करनी है, तो इसी मंथ में आप 2 बार कर लो, और हर बार करने के बाद आप बालों को स्ट्रेट कर लो, ठीक है। तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर कल जाना है ना आपको, तो आज करके छोड़ दो बालों को, बाल आपके स्ट्रेट रहेंगे। 1-2 दिन तो अच्छे से स्ट्रेट रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला आपके बालों को। आई होप इस वीडियो में मैंने सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं कि DIY केराटिन ट्रीटमेंट से बेसिकली अगर आप घर पे करते हो तो उसका जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट आता है वो कैसा आता है, क्या आता है, और आपको सैलून जैसे अगर ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबके ऑप्शंस बता दिए। क्या नुकसान हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, वो सब बता दिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।